छिपकली और हजरत मूसा की कहानी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी इतनी जबरदस्त है कि आप इसे सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक छोटी सी छिपकली की, जिसने न सिर्फ हजरत मूसा को गुस्सा दिलाया बल्कि अल्लाह ताला से एक ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि जवाब ने सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए इस कहानी को आज के जमाने के अंदाज में मजेदार और दिलचस्प तरीके से सुनते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर गौर करें तो हमें कई ऐसी चीजें दिखती हैं जो हमें बेकार लगती हैं। मच्छर, कॉकरोच या फिर वही दीवार पर चिपकी छिपकली। हमें लगता है, या अल्लाह, इस चीज को तूने क्यों बनाया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला की हर रचना के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। चाहे वो इंसान हो, जिन्न हो या छोटा सा कीड़ा, हर चीज का एक मकसद है। अल्लाह की बनाई हर चीज में एक खासियत छुपी है जिसे हम इंसान शायद समझ ना पाएं, लेकिन वो अपने फैसलों को बखूबी जानता है। बात उस जमाने की है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। जी हां, वो सीधे अल्लाह से हम कलाम होते थे, जैसे आप और हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ पर गए। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। तभी ऊपर पेड़ पर बैठी एक छिपकली ने कुछ ऐसा कर दिया कि हजरत मूसा को गुस्सा आ गया। उस छिपकली ने पेड़ से पेशाब कर दिया और वो छींटे हजरत मूसा के कपड़ों पर पड़ गए। बस हजरत मूसा को तो गुस्सा आया कि ये क्या बदतमीजी है। उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से शिकायत की, या अल्लाह, इस छिपकली को तूने क्यों बनाया, इसका तो कोई फायदा ही नहीं, ऊपर से ये बदतमीजी भी करती है। हजरत मूसा का सवाल जायज था क्योंकि उन्हें छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया वो सुनकर हजरत मूसा भी चुप हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये छिपकली भी मुझसे यही सवाल कर रही है। वो पूछती है, या अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों बनाया, मुझे तो इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देता। हंसते हुए जी हां दोस्तों, छिपकली को भी हजरत मूसा बेकार लग रहे थे, जैसे मूसा को छिपकली। हा हा हा। अल्लाह ने आगे फरमाया, मूसा, मैंने हर मखलूक को एक खास मकसद के लिए बनाया है। तू ये सोचता है कि छिपकली बेकार है और छिपकली सोचती है कि तू बेकार है, लेकिन मैं ही जानता हूं कि हर चीज का मकसद क्या है। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक बार एक औरत हजरत मूसा के पास आई और बोली, ऐ अल्लाह के नबी, ये छिपकली तो बिल्कुल बेकार है, न दिखने में अच्छी न काम की, डरावनी शक्ल, बदसूरत रंग, इसे अल्लाह ने क्यों बनाया। हजरत मूसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही शिकायत करती है। वो कहती है, या अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों बनाया, ये तो नाशुक्रे हैं, फसाद फैलाते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, इनका क्या फायदा। अल्लाह ने छिपकली को जवाब दिया, मैं अपनी हर रचना की हिकमत को बखूबी जानता हूं। अब एक और मजेदार वाकया सुनिए। हंसते हुए एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा और बोला, या अली, क्या छिपकली को मारना गुनाह है या सवाब। हजरत अली ने जवाब दिया, ऐ शख्स, इस दुनिया में कुछ मखलूक ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और शैतान के साथ मिलकर इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं, और छिपकली उनमें से एक है। हजरत अली ने बताया कि लाखों साल पहले, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना भी नहीं आया था, छिपकलियों का खानदान इस धरती पर राज करता था। उन्होंने इतना जुल्म ढाया कि धरती नर्क बन गई थी। अल्लाह ने उन पर गजब नाजिल किया और उनकी नस्ल खत्म कर दी। लेकिन एक छोटी सी छिपकली बच गई जो गुफाओं और पानी में छुप गई। जब हजरत आदम का जमाना आया तो शैतान ने उस छिपकली के दिल में नफरत भर दी कि तेरी नस्ल को आदम की वजह से खत्म किया गया। बस तभी से छिपकली इंसानों की दुश्मन बन गई। और तो और, जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की कोशिश की तो ये छिपकली उस आग को और भड़काने में लगी थी। इसलिए दोस्तों, छिपकली को मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं बल्कि सवाब का काम है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अल्लाह की हर रचना में कोई न कोई हिकमत छुपी है। हमें किसी चीज को बेकार समझकर शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हां, अगली बार जब छिपकली दिखे तो डरे नहीं, बस उसे प्यार से घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ।
तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। हे